मेरी मुस्तफाबाद विधानसभा जो है वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी ने, और उससे पहले भाजपा के वहां से विधायक थे, उन्होंने वो पूरी तरीके से ऐसा कर दिया उसको कि उसको नकार दिया कि यहाँ काम हम कराएंगे ही नहीं। मेरे वालिद, मेरे पिता वहां से 2 बार विधायक रहे और उन्होंने मुस्तफाबाद के अंदर बहुत काम कराए, और उस काम कराने की बिना पे वहां के जो हमारे जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, हमारे जो मुकामी लोग हैं जिन्होंने हमें वोट दिया, आप जानते हैं कि इतनी विपरीत परिस्थिति में जहां पर आम आदमी पार्टी की एक तरीके से आंधी चल रही थी, वहां पर मुस्तफाबाद की जनता ने अपार मोहब्बत, अपार प्यार और सम्मान हमें और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स को हमारे दिया। 2 मेरे निगम पार्षद बड़े अच्छे मार्जिन से जीते, और एक नेहरू विहार का निगम पार्षद लड़ा था, कंटेस्टेंट था अली मंसारी, वो मात्र 280 वोटों से हारा, और एमआईएम वहां पर 1000 वोट ले गई। मैं उसको भी जीता हुआ नुमाइंदा ही मान रहा हूं, क्योंकि 15,000 वोट अगर जनता ने दिए तो उससे भी एक्सपेक्टेशन है कि वो भी वहां काम कराएगा। भाजपा का वहां से निगम पार्षद जीता। तो जब इतना अच्छे वोट, इतना अच्छा प्यार और दुआएं मुकामी लोगों ने और वहां की आवाम ने दी, तो हमारा सिर्फ तब फर्ज बनता है, और उन्होंने इस बिना पे दिया कि वो ये जानते थे कि यही लोग हैं जो यहाँ काम कर सकते हैं, यही वो लोग हैं जो यहाँ काम करेंगे, उन्हें हम पे भरोसा है, क्योंकि हमने काम किया है। हम झूठी बात नहीं करते, हमने काम किया था और वही उनको हमसे उम्मीद थी। मेरे जहन में ये चीज आई और मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात कह रहा हूं कि मेरी नीयत ये थी कि इलाके के लोगों का काम हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने मुझसे मिले और मुझे ये कहा कि हम आपके इलाके के अंदर आपके थ्रू काम कराएंगे, और आप अगर हमारी पार्टी में आते हैं तो आपको हम बजट की कमी नहीं होने देंगे, आपके निगम पार्षदों को, और उनको डबल बजट कर देंगे, उनको स्पेशल बजट भी देंगे ताकि आपका काम हो। अब मेरे पास फोन भी आ रहे थे लोगों के कि अली भाई देखिए, अब हमने आपके निगम पार्षद यहां से जिता दिए, अब हमें यहां काम चाहिए, और उनकी जो बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो। ये मेरे जहन में एक तरीके से, अगर मैं कहूं आपसे कि मेरा जहन जो था वो इस प्रेशर में था और इस वसवसे में था, इमोशंस में था। मेरे इमोशंस थे कि मुझे अपने इलाके की आवाम के काम कराने हैं, और उसी काम कराने की लालच में, उसी काम कराने के अंधेपन में कि मुझे नहीं समझ में आया कुछ भी, कि मुझे था कि मैं सिर्फ काम कराना चाहता हूं, मैंने एक ऐसा स्टेप ले लिया, एक ऐसा कदम उठा लिया जो मैं ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं सोच सकता था। मैंने ये कदम वहां की आवाम के लिए, आवाम की भलाई के लिए ये कदम मैंने उठाया, और मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई। मैं नहीं जानता था कि मैं ये कदम उठा सकता हूं, मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन जैसे ही हमने वहां ज्वाइनिंग करी और जो बात करी, मैं निकलते ही वहां से मेरे दिल में अजीब एक कैफियत होने लगी, और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई और मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरे जो लोग हैं वो शायद ये नहीं चाहते, आवाम की वजह से वहां पर गए थे। लेकिन जब अपने लोगों से बात हुई, अपने जो शुभचिंतक थे और जो इलाके की आवाम थी, उन्होंने कहा कि अली भाई, काम तो होते रहेंगे, काम नहीं भी होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कम भी होगा तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप कहीं ना जाएं। हमने कांग्रेस पार्टी और आपको चेहरे पे, आपके वालिद के चेहरे पर वोट दिया है, हमें आप पे भरोसा है, कांग्रेस पार्टी पर आप लोगों पे भरोसा है, आप यहीं रहिए और यहां रह के आवाम की और इलाके की लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। ये बात भी मेरी समझ में आई, और आवाम ने कहा था, आवाम की वजह से गए थे, क्योंकि आवाम के काम करने की लालच थी, और जब आवाम को ये फैसला ठीक नहीं लगा, उन्हीं की वजह से तो फैसला लिया था, हमारी कोई लालच नहीं थी। हम दोबारा 3 घंटे में वापस आ गए और आवाम के बीच में है, और बिल्कुल गुस्सा होगा लोगों में। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मुस्तफाबाद विधानसभा की मेरी एक एक बुजुर्ग, एक एक मेरी मां बहन, मेरे युवा जितने हैं, उनसे हाथ जोड़ के मैं माफी चाहता हूं कि अगर मैंने उनके दिल को, या मेरे निगम पार्षदों ने उनके दिल को तोड़ा है मेरे इस फैसले ने, जो फैसला सिर्फ उस आवाम के लिए हमने लिया था, उनकी तरक्की और उनके विकास को सोच के लिया था, क्योंकि सरकार आम आदमी पार्टी की थी, तो हमें लगा कि शायद वो काम करेगा, और विधायक नकारा है, विधायक की सरकार होने के बाद विधायक वहां काम नहीं करवा पा रहा है, तो हमें लगा कि शायद हम वहां काम करवा पाए, क्योंकि हमारी तो सत्ता है नहीं। लेकिन मेरा ये स्टेप गलत था।
मैंने जो प्लेटफॉर्म चुना, हमने जो प्लेटफॉर्म चुना, वो प्लेटफॉर्म गलत था, क्योंकि ये वही प्लेटफॉर्म है जिसकी मैं मुखालफत पिछले कई समय से कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबसे पहला मोर्चा मैंने ही खोला था, चाहे वो मरकज का मुद्दा हो। मरकज में सबसे पहली लड़ाई अली मेहंदी ने लड़ी थी, चाहे वो तबलीगी जमात का मसला हो, सबसे पहली लड़ाई अली मेहंदी ने लड़ी थी। इमामों की के वजीफे का मसला हो, सबसे पहली लड़ाई मैंने लड़ी थी, और मैंने ही इमामों को अपने साथ मिलकर उनसे रिक्वेस्ट करी थी, और वो वक्फ बोर्ड के बाहर बैठे थे। वक्फ बोर्ड में जितने भी घोटाले हुए उनको हमने उजागर किया था। और दिल्ली दंगों के अंदर जो रोल था अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का, उनको भी हमने एक्सपोज किया था। बल्कि मैंने मरकज को लेके, आप जानते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा कैंपेन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शुरू किया था कि तबलीगी जमात और मुस्लिम समाज को बदनाम करने पर शाह केजरीवाल माफी मांगो। आप मुझे एक बात बताइए, अभी आपने ही कहा डिप्टी मेयर में बनता, मैं तो निगम पार्षद भी नहीं हूं, डिप्टी मेयर कैसे बनता? मेरा सवाल, डिप्टी मेयर में कैसे बनता जबकि मैं निगम पार्षद ही नहीं हूं चुना हुआ? मेरे तो 2 निगम पार्षद वो बिल्कुल जमीन के कार्यकर्ता हैं। मैं अगर अपनी लालच होती कि मुझे डिप्टी मेयर बना रहे, हाँ बिल्कुल, अगर मैं निगम पार्षद से चुना हुआ होता, हो सकता है तब मैं सोच सकता था, लेकिन मेरे को तो कोई लालच ही नहीं थी। और जहां तक सवाल है टिकट की कोई बात ही नहीं। और टिकट में तो अभी 2.5 साल है चुनाव में, लोगों के टिकट होके कट जाते हैं। टिकट की गारंटी कौन दे सकता है? और अगर कोई गारंटी देता है तो झूठ बोल रहा है। किसी भी पार्टी में कोई आपको 2 साल पहले अगर ये कहेगा कि आपको टिकट दिया जाएगा, तो वो आपसे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है। सिटिंग एमएलए, सिटिंग काउंसलर जो होते हैं, उनके टिकट कंफर्म नहीं होते, तो अगर कोई दूसरा आदमी है उसके टिकट कैसे कंफर्म हो जाएगा? तो ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। और ये भी आम आदमी पार्टी के उन्हीं लोगों ने मुझे बदनाम करने के लिए ये बात चलाई है। क्लियर बात है, ये उनकी ही तरफ से, जो वहां से मौजूदा विधायक हैं जिनको बड़ी परेशानी हुई होगी, उन्हीं के लोगों ने ये बात चलाई है कि इनका टिकट भी हो गया, डील भी हो गई। क्या क्या बातें करते हैं मैं जानता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात कहता हूं कि मैंने सिर्फ लालच रखा, लालच बिल्कुल, अगर आप कहेंगे अपनी आवाम के काम करने का लालच, और मुझे आज भी वो लालच है और जिंदगी भर वो लालच रहेगा कि मैं अपनी आवाम की खिदमत करना चाहता हूं, आवाम के लिए काम करना चाहता हूं। ठीक है, हमारी सरकार नहीं है, जो भी हमें फंड मिलेगा हम लड़ाई लड़के लाएंगे। हम आम आदमी पार्टी से लड़ाई लड़ेंगे। उनके घर के बाहर मुझे धरना करना पड़ेगा, मुझे उनके निगम के बाहर धरना करना पड़ेगा, मैं करूंगा। मुझे जो लेवल पे जाना पड़ेगा मैं करूंगा। मैं अपनी आवाम के लिए गया था, और आज अगर वापस आया हूं तो वो भी आवाम की वजह से आया हूं। और मेरे अंतरात्मा ने, मेरे अंदर के मेरे दिल ने ये कहा कि ये मैंने गलत स्टेप लिया है, मुझसे गलती हुई। मैं आपके सामने ये बोल रहा हूं, मैं सुबह से, कल से ये बात बोल रहा हूं, मुझसे गलती हुई। मैं उसकी माफी मांगता हूं। माफी मांगता हूं मुस्ताबाद की आवाम से, माफी मांगता हूं अपने कांग्रेस परिवार से, अपने मुस्तफाबाद के परिवार से, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, कांग्रेस के हमारे सभी सीनियर नेताओं से जिनका दिल आहत हुई, और कार्यकर्ताओं से। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, वो जो स्थानीय आम आदमी पार्टी का विधायक है उनके ही लोग थे, और उसमें कुछ और एमआईएम के लोग मिले हुए थे, क्योंकि एमआईएम भी वहां से चुनाव बुरी तरीके से हारी है। मैंने 2 लोगों पर टारगेट किया था अपने चुनाव में, अरविंद केजरीवाल, भाजपा में तो हम करते ही हैं, और एमआईएम ने आके वहां मेरे यहाँ पे वोट कटवा, वो साबित हुई। एक सीट जो मैं हारा हूं नेहरू विहार, जो कांग्रेस पार्टी हारी है, वो इसलिए हारी है क्योंकि अलीम अंसारी के सामने जो लड़ रहा था वो 1000 वोट लेके गया और वो 250 वोट से हार गया। मैं यही बात कह रहा था। तो उनको ये तकलीफ थी कि हमें 8000 से ज्यादा वोट मिले, लेकिन हम चुनाव हार गए। उन लोगों ने और आम आदमी पार्टी के वहां पे लोकल कार्यकर्ताओं ने विधायक के इशारे पर ये एक पूरा षड्यंत्र रचा, और उन्होंने कहा कि अली मेहंदी के खिलाफ ये पूरा षड्यंत्र रचो, दिखाओ टीवी और वीडियो के माध्यम से कि हम पुतला फूंक रहे हैं। देखिए, जहां तक सवाल है पुतला फूंकने का या किसी चीज का, ये पॉलिटिक्स में चलता है, ये राजनीति का एक पार्ट एंड पार्सल है। आप राजनीति करेंगे ऐसे घबरा के और डर के, राजनीति नहीं होती। मुझे तकलीफ अपनी आवाम की है कि मेरी आवाम को, जो मेरे लोगों को, जो मोहब्बत करने वाले लोग, जो मुस्ताबाद की जनता है, उनका दिल जो आहत हुआ है, मुझे उस पर तकलीफ है। मैं इन पुतले जलाने वालों से नहीं डरता, और ना ही मैं कभी पहले डरा हूं। कई बार मेरे खिलाफ पुतले जले। एक निगम पार्षद जो हमारे यहाँ लेंटर माफिया के नाम से जाना जाता था, जो हमारे ही निगम पार्षद था, जिसके खिलाफ मैंने मोर्चा खोल दिया था, जो वहां पर सारे गलत काम कर रहा था, उसका हमने टिकट काटा, उन्होंने मेरा पुतला जलाया।
आज उसी का टिकट काट के उसकी जमानत जब्त हो गई और हमारा कांग्रेस पार्टी का वहां से निगम पार्षद जीते हैं सबीला खातून, सबीला बेगम, हाजी खुशनूद की भाई 8,000 वोटों से जीती हैं वो। पब्लिक ने उनको पूरा प्यार और सम्मान दिया है। तो वो भी पुतले जलते, पुतले जलाने से या किसी चीज से ये पॉलिटिक्स में चलता रहता है। और ये सिर्फ वहां के वो लोग थे जो क्या कहते हैं अपना स्थानीय विधायक की तरफ से उकसाए हुए लोग थे और एमआईएम के लोग थे। उन्होंने मिलके एक षड्यंत्र रचा और इस तरीके से काम करा। ये कोई बात नहीं, हम अपनी आवाम की वजह से आए, हमारे लोगों में दुख था। मेरे कई लोगों से मेरी बात हुई। सुभाष चोपड़ा जी से पारिवारिक संबंध है, मेरे फादर के बड़े पुराने दोस्त हैं और कांग्रेस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, था और रहूंगा। मैं राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाता था, लगाता हूं और मरते दम तक लगाता रहूंगा। मैं आपसे कहता हूं, एक गलती मुझसे जरूर हुई। जिंदगी में हर किसी से कोई ना कोई गलती होती है। हम तो इंसान जो है वो गलती करता है, वो मुकम्मल तो है नहीं कि गलती नहीं करेगा। मुझसे बेशक गलती हुई है, मैं मानता हूं उस बात को, और मैं उस बात के लिए मैं एक बार भी, कल से मैं इस बात को बोल रहा हूं, एक बार भी मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं किया। मैं तो अपनी गलती सबसे पहले मान रहा हूं और माफी भी मांग रहा हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं अपनी आवाम से, अपने लोगों से, अपनी पार्टी के लोगों से कि माफी मांगने वाले से माफ करने वाला ज्यादा बड़ा। और मुझे यकीन है कि मेरे लोगों ने, क्योंकि उनको पता है कि मेरी इंटेंशन क्या है, मेरी सोच क्या थी। अगर मेरी लालच कोई पद होता, कुछ और होता, तो शायद मैं आपके सामने आके ऐसे माफी नहीं मांगता। और एक और बात बता दूं, हम लोग कहां गए थे? सत्ताधारी पार्टी में। सत्ताधारी पार्टी से वापस आना यह भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे दिल ने इस बात को कहा। सत्ता का लालच था ही नहीं मुझे। सत्ता का लालच होता तो मैं आता ही नहीं। मेरे दिल में लालच था मेरे लोगों का काम, और वही मैंने अपनी तकरीरों में बोला, वही मैं आपके सामने बोल रहा हूं। मैं इसके लिए बहुत माफी चाहता हूं अपने लोगों से। मैं कह रहा हूं ना, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, राहुल गांधी का कार्यकर्ता हूं, और उस लड़ाई को, उस कार्यकर्ता के तहत मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर मजबूती से जो लड़ाई लड़ता था वो लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। देखिए, ये पार्टी के ऊपर है, जो पार्टी फैसला करेगी मैं पार्टी के साथ हूं। मुझे कोई लालच ना पहले था किसी पद का, ना आज कोई लालच है। मैं कहा ना आपसे, हमारा तो प्राथमिकता है वो। पहले हम इसलिए जा रहे थे कि विकास, जो उन लोगों ने हमें बोला था कि हम फंड तुम्हारा जो बजट है उसको डबल करेंगे, तो हमारे दिमाग में वो था। अब जो हमारा नॉर्मल बजट होगा उसमें और लड़के बजट लाएंगे, उनसे क्यों नहीं देंगे? अगर वो आम पार्टी का कहीं निगम पार्षद होगा, अगर कच्ची खजूरी से, श्री राम कॉलोनी से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद को या गोकलपुरी से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद को एक बजट मिलेगा, तो मैं लड़ाई लड़ूंगा कि मेरे विधानसभा में क्यों नहीं मिल रहा। लफ्ज, ये डील तो लफ्ज है ही नहीं, ये लफ्ज ही गलत है। वहां ये बात हुई थी कि आपके इलाके में जो आप लोग बोल रहे हैं, हमने कहा भाई हमारे इलाके में काम नहीं हुआ। जो पाइपलाइन ब्रिजपुरी वार्ड में हसन अहमद साहब के टाइम पे जो पाइपलाइन बिछाई गई थी, आज तक उसमें पानी नहीं आया, जबकि 1 किलोमीटर की दूर सोनिया विहार का वाटर स्टेशन है, नहीं आया पानी वहां पर। हमने ये बात रखी और मुख्यमंत्री के सामने रखी कि हमें उसमें पानी चाहिए, वो हमारा काम नहीं हो रहा। उन्होंने तो अपने विधायक को ही एक्सपोज कर दिया। वो सच बोल रहे थे, झूठ मुझे नहीं पता। कह रहे मुझे तो मुस्ताबाद के बारे में आगे किसी ने बताया नहीं, आपके टीवी से बोल रहा हूं मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि मरकज पे आपका जो एटीट्यूड था वो सबसे गलत था, आपको मरकज पे आके माफी मांगनी चाहिए थी। उस पर उन्होंने फिर चुप्पी रखी। वहां से भी मुझे बाद में वसवसा हुआ कि जब ये तो वही काम कर रहे हैं, जैसे सीए एनआरसी पे मुसलमानों ने एक तरफा वोट इनको दिया, जबकि इन्होंने कहा कि मुझे दो घंटे के लिए मुझे दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में दे दो, मैं शाहीन बाग को खाली करा दूंगा। उसी शाहीन बाग से जहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, 1.5 लाख वोट अवाम ने अरविंद केजरीवाल के नाम पे दिए। मुस्ताबाद के अंदर 1 लाख के आसपास नाम पे दिए, क्योंकि अवाम को यह शायद लगा कि ये सुधर जाएंगे और सीएनआरसी के बाद हमारे लिए कुछ बात करेंगे। जनता को, अपने मुस्ताबाद के लोगों को और कांग्रेस पार्टी के लोगों को और सब लोगों को बोलना चाहता हूं कि मुझसे गलती हुई, और वो गलती सिर्फ मेरे जो काम था इलाके का उसकी लालच में हुई। वो लालच मुझे आज है, कल है और परसों भी रहेगा।
लेकिन उस विकास और उस काम कराने के चक्कर में उसका मेरे जहन पे इतना असर था कि मैंने एक गलत स्टेप ले लिया, एक गलत पार्टी चुन ली जिसकी मैं सबसे ज्यादा मुखालफत करता हूं। उसका मुझे अफसोस है और मैं आपके टीवी के माध्यम से उसके लिए माजरत चाहता हूं।